बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त जो सारी सियासत है वो अदालतों के गिर्द घूम रही है। बल्ले के निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला हुआ है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। 9 तारीख को अभी पेशावर हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच ने भी पार्टी इलेक्शन और निशान की समाअत करनी है। पूरा मीडिया इस वक्त अदालतों का तवाफ कर रहा है। एक तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की तरफ से कई केसेस की कार्रवाई बराह रास्त नशर होना शुरू हुई। दूसरा, इस वक्त जो केसेस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं उन पर आने वाले 5 साल का इंहिसार होगा। पीटीआई अगर बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ती है तो सूरत हाल बिल्कुल और होगी। अगर किसी और निशान पे इलेक्शन लड़ती है तो सूरत हाल और होगी, लेकिन फिर भी वो फाइटिंग कंडीशन में होगी। और अगर पीटीआई का हर उम्मीदवार आज़ाद निशान पर अलग इलेक्शन लड़ता है तो सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट का प्लान यही है कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ें सब, और उन्हें बाद में नून लीग या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करा के तहरीक इंसाफ को डिज़ोल्व कर दिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट अपनी तरफ से पीटीआई और इमरान खान को दफना चुकी है, लेकिन इमरान खान पर बने एक गाने जो मलकू ने गाना गाया उसी से जाहिर हो रहा है कि अवाम इतनी आसानी से इमरान खान को दफनाने की इजाज़त नहीं देंगे। उसकी पॉपुलैरिटी आखिरी हदों पर है। अब होगा क्या? ताकत के मराकज़ की कुव्वत एक तरफ है और अवामी उमंगे दूसरी तरफ हैं। आम तासुर यही है कि जस्टिस काजी फायद ईसा भी माजी की तलखियाँ बुलाकर इस्टेब्लिशमेंट के कैंप ही में हैं। कम अज़ कम सोशल मीडिया पर तासुर यही है। एक आम तासुर यह है कि बिलाखिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी जाएगी। मेरा भी यही ख्याल है। आज पूरे सोशल मीडिया पे जस्टिस काजी फायद ईसा के रिमार्क्स डिस्कस होते रहे। इनमें से एक रिमार्क बहुत ज़्यादा शेयर हुआ और गलत तौर पर शेयर हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि लापता अफराद खुद क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट आते। तो सोशल मीडिया सार्फिन कह रहे थे कि जो लापता हो वो कैसे आ सकता है अदालत में। हालांकि चीफ जस्टिस ने कुछ और कहा था। वो उन लोगों की बात कर रहे थे जो लापता थे फिर मंजर आम पर आ गए, मसलन इमरान रियाज खान। लेकिन वो अदालत नहीं है कि मुझे किसने और क्यों अगवा किया। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, कोई कहता है कि मैं चिल्ला काटने गया हुआ था, कोई कहता है मैं शुमाली इलाका जात की सैर पे गया था। तो जज साहिबान के आसानी के लिए मैं बता देता हूँ कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मंजर आम पर आने वाले लापता अफराद, उन्हें धमकी दी गई है कि अगर कुछ बोले हमारे खिलाफ तो हम तुम्हें दोबारा अगवा कर लेंगे, तुम्हारे प्यारों को अगवा कर लेंगे। उन्हें ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इमरान रियाज खान की ज़ुबान में लुकनत आ गई है। आज बात हुई अदालत में कि अगर इमरान रियाज को अब तहफ़्फ़ुज़ दें तो वो अदालत आने को तैयार है। तो उस पर जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि हमारे पास कोई फौज खड़ी है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने आज सरदार लतीफ़ खोसा के नाम पर एतराज़ किया कि नाम से सरदार हटाएं। एक शख्स सोशल मीडिया पर कह रहा था कि जज साहब भी अपने नाम के साथ काजी हटाएं। और दूसरी बात यह है कि भुट्टो का केस खोलकर लाइव चला देना, ये कहना कि ज़ियाउल हक को क्या उसके सब गुनाह माफ हैं या नाम के साथ सरदार हटाओ, ये मकबूलियत आमा के लिए जारी किए गए बयान है। इस तरह के बयान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस साकिब निसार और जनरल राहील शरीफ बहुत दिया करते थे। आज ज़ियाउल हक को कोसना और भुट्टो की दादरसी करना आसान है, क्योंकि वो कब्रों से निकलकर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, ना आप उनके पास कोई फौज है। मसला तो होता है कि हाजिर सर्विस जालिम के जुल्म को रोकना। ये एक ओपन सीक्रेट है कि इमरान खान और पीटीआई पे इस्टेब्लिशमेंट हमलावर है, वरना किसी की जरूरत थी कि इमरान खान पे 180 मुकदमे बना देता या आजम स्वाति जैसे बारसूख सेनेटर को नंगा करता। इस मुल्क में एक सेनेटर को नंगा कर देने की सलाहियत किसके पास है? या पीटीआई के लीडर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के उन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करवाने की ताकत किसके पास है? अब अदालत को अगर सबूत चाहिए तो इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखाया जा सकता। कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाए पीटीआई लीडर से। क्या आईजीआई को पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो सपोर्ट दी गई थी वो नोटिफिकेशन जारी करके दी गई थी? सबको पता है कि हो क्या रहा है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि दिखाएं इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन अदालत की। अगर किसी के कागजात मंजूर नहीं हुए तो वो इनफरादी तौर पर अपील करे। अपील तो जाहिर है कि हर उम्मीदवार करेगा ही कि यही कानूनी रास्ता है, लेकिन एक पार्टी के सैकड़ों उम्मीदवारों और टॉप लीडर्स के कागजात मुस्तरद होना, बल्ला छिन जाना, ये सब कौन करवा रहा है? इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग तो हो भी चुकी। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की अपनी तो कोई दुश्मनी है नहीं तरीके इंसाफ से, पीछे इंतकामी कार्रवाई तो इस्टेब्लिशमेंट ही करवा रही है।
नून लीग की इंतखाबी मुहिम चलाने पर सीडीए अफसर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है। हालांकि उसे पीटीआई के सैकड़ों उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करने पर अपने खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। क्या किसी में इतनी जुर्रत है कि बार बार बुलाने के बावजूद जनरल फैज हमीद के फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश न होने पर कार्रवाई कर सके? यहाँ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा भी खामोश हैं। हालांकि इसी मामले में इन्हें बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ा था, उनका कैरियर खत्म होते होते बचा था। निकाह केस में इमरान खान और बुशरा पर 10 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। साइफर केस चल रहा है। तौहीन इलेक्शन कमीशन में फर्द जुर्म आज आयद होगी। तोशा खाना केस है और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समात अडयाला जेल में हो रही है। कोई कसर छोड़ी नहीं गई इमरान खान पे मुकदमात बनाने की। फिल्डाइट इस बात पर जोर दे रही है कि इलेक्शन 2018 में भी मुनसिफाना नहीं था, यानी तहरीक इंसाफ का साथ दिया था फौज ने, और अब भी वैसा ही हो रहा है। क्या अब उसके खिलाफ है वो या नून लीग का साथ दे रही है? फिल्डाइट आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। 2018 में क्या नून लीग के सैकड़ों उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो गए थे? नवाज शरीफ पर 180 केसेस नहीं थे 2018 में? शेर का निशान छीना नहीं गया था 2018 में? और लीगी लीडरों को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल नहीं कराया गया था 2018 में? फिल्डाइट के सदर अहमद बिलाल महबूब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जल्दी में करवाए। शफाफ इलेक्शन करवा लेती तो मुश्किल में ना होती। असल में वो ये कहना चाहते हैं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी और जेयूआई में इंतखाबात मेरिट पर और पूरी तसल्ली से होते हैं। यही वजह है कि नवाज शरीफ, भुट्टो, बादशाह खान और मुफ्ती महमूद की तीसरी और चौथी नस्लें पार्टी की सरबराह हैं, जबकि तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर खान, जो इमरान खान के कुछ भी नहीं लगते, वो पार्टी चेयरमैन बने हुए हैं। पहले फिल्डाइट ने इंकशाफ किया था कि पिछले इलेक्शन में जितने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, इतने ही इस दफा हुए हैं। फिल्डाइट वाले ये बताएं कि नून लीग या पीपल्स पार्टी के इतने कागजात मुस्तरद हुए थे पिछले इलेक्शंस में जितने इस दफा तहरीक इंसाफ के हुए हैं। 13 जनवरी को जब उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट हो जाएंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। बाकी पोलिंग के वक्त जो कुछ होना है वो पोलिंग के दिन ही पता चलेगा। गौहर खान ने कहा है कि ऐसे इलेक्शन दुनिया कभी तस्लीम नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पार्टी से इंतखाबी निशान लेना उसे तहलील करने के मुतरादिफ है। हर उम्मीदवार अगर अलग निशान पर इलेक्शन लड़ेगा तो कंफ्यूजन और हार्स ट्रेडिंग होगी। गौहर खान ने कहा है कि 90% से ज़्यादा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर देगी। हमसे निशान लिया गया तो प्लान बी पे गौर होगा। पीटीआई सेंटर अली जफर ने कहा है कि 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच बल्ले का निशान वापस दे सकता है। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस ने कहा, क्या अटॉर्नी जनरल हल्फिया बयान देंगे कि आज से रियासत किसी को लापता नहीं करेगी? यानी जिन्होंने अगवा करने होते हैं वो अटॉर्नी जनरल के हलफ को मलहूज रखेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक पीटीआई की तौहीन अदालत दरखास्त पर जस्टिस फायद ईसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की हुक्म अदूली की, सबूत दें क्या तौहीन की है। एक सोशल मीडिया सारिफ कहने लगा, 300 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने और बल्ले का निशान छिन जाने और उम्मीदवारों के गायब होकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने के बाद भी अगर अदलिया को सबूत चाहिए तो अल्लाह ही हाफिज है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी नहीं, शफाफ इलेक्शन कमीशन ने कराना है। ये एक ओपन सीक्रेट है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरीज और पुलिस को एक ही इदारा कंट्रोल कर रहा है। काजी फायद ईसा ने यह भी कहा था कि मैं मीडिया नहीं देखता, जबकि मीडिया सब देखते हैं। दोस्त रिश्तेदार ही दिखा देते हैं कि यार तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ ये बात हो रही है सोशल मीडिया पर। आर्मी चीफ भी बहुत नालायक हैं सोशल मीडिया से। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी कि तज़हीक की इलेक्शन कमीशन की मुसलसल। बज़ाहिर खेल खत्म हो गया है, लेकिन इमरान खान का कद जेल में बड़े से बड़ा होता जा रहा है। मलकू के गाने वाला किस्सा ही देख लें, बड़ी बूढ़ियां भी बड़ी खुशी से सुन रही हैं और बड़े शौक से सुन रही हैं। जहां जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, वहां शिकायत होगी, नतीजा पर खुद ही एक दिन बड़े धमाके की सूरत में सामने आएगा। ऐसे ही इनकलाब आता है। इस्टेब्लिशमेंट अपना शौक पूरा कर ले, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म लगा के मुल्क के माशी मसाइल हल करने का, ग्रेनाइट या के ज़खायर या खेती बाड़ी से मुल्क की मईशत दुरुस्त करने का, वो अपना शौक पूरा कर ले। एक दिन आप इमरान खान के पास जाएंगे। इमरान खान रियासत मदीना की इस्तिलाह इस्तेमाल करता था, आर्मी चीफ रियासत तैयबा की इस्तेमाल करने लगे। वो एक ट्रेंड सेटर है, वो इस वक्त जेल में है, लेकिन पूरी सियासत उसके गिर्द घूम रही है। जो कुछ हो रहा है ये एक मुतनाज़ा इलेक्शन होगा और मजीद अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। डॉलर और तेल की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी,
नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट बदतरीन तनकीद का निशाना होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के जरिए कोई तब्दीली लाई जा सकती तो पीटीएम के दौर में ले आई जाती। डॉलर की कीमत और तेल की कीमत ही नहीं संभलेगी तो क्या मुल्क ने तरक्की करनी। फौज अगर अवामी उमंगों को मलहूज नहीं रखेगी तो मुल्क कभी दलदल से निकल नहीं सकेगा। ये जंग ऐसी जंग है जो हथियारों से नहीं जीती जा सकती बल्कि सिर्फ उसने सलूक से। अवाम को मौका दें कि वो खुलकर अपनी सियासी राय का इजहार करें। इमरान खान को भी फौज से अपनी गलत फहमियां दूर करनी चाहिए और वो ये बात समझता है कि मजबूत फौज के बगैर कोई मुल्क सरवाइव नहीं कर सकता।